कैलकुलेट करना है, और दूसरी की इन्फ्यूजन रेट क्या होता है कि आपने अगर कोई ड्रिप चलानी है तो आपने कितने ड्रॉप्स पर मिनट पे जो है ना वो आपने कितना उसका रेट कितना रखना है ना ड्रॉप्स का, ठीक है, ड्रॉप्स पर मिनट हमने कितने रखने होते हैं, ये हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करते होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपके पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में कि वो आपको सिनेरियो दे देता है कि इसका फ्लूइड कैलकुलेट करो या इसका इन्फ्यूजन रेट कैलकुलेट करो, ये आपके जो है ना ऑस्पी में भी अक्सर आ जाता है। तो ये आपको सारा डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी मैं अभी आपको छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये सारी डिटेल भी समझा दूंगा कि इंशाल्लाह अगर कोई मसला होता है तो आपको फौरी तौर पे समझ आ जाए कि हमने इसको कैसे पकड़ना होता है। तो आप फौरी तौर पे अपने फेलोज़ को, दोस्तों को फौरी तौर पे टैग करो, फौरी तौर पे, ठीक है। अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो, लिंक को कॉपी करो। अगर कोई क्लास ग्रुप का मेंबर नहीं ऐड होता ग्रुप में तो उसे कहा करें कि आंसर जो है ना वो ग्रुप के सही फिल किया करें, तो मैं उन सबको ऐड करता हूँ। मैं डेली बेसिस पे चेक कर रहा हूँ, सुबह दोपहर शाम चेक करता हूँ, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन, बहुत से बच्चे देखें, आप मुझे 2-3 घंटे पहले पेपर से पूछते हैं कि भाई हमने कुछ भी नहीं किया हुआ तो हम आपकी चेकलिस्ट कर लें तो क्या हम पास हो जाएंगे। तो मैं उस वक्त आपको ये तो नहीं कह सकता कि नहीं जी नहीं आप नहीं कुछ करें, तो मैं हमेशा हिम्मत दिलाता हूँ, ठीक है। आपने माशाल्लाह पूरा साल पढ़ा होता है, तो अगर आप पास पेपर आपको कुछ भी करना है करो ज़रूर, ऐसे हिम्मत हार के बैठ के रात को रोते नहीं रहना, ठीक है, कि सारा दिन आप रोते रहो और हिम्मत नहीं। यार आपसे पास्ट हो रहे हैं, पास्ट करो, चेकलिस्ट कुछ करोगे तो सही ना, बजाय इसके कि आप सारा टाइम बैठे रहो, वेस्ट करो अपना, लेकिन बजाय इसके कि आप कुछ करो तो सही ना। अच्छा चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं अपनी फ्लूइड कैलकुलेशन के बारे में, ठीक है। फ्लूइड कैलकुलेशन में क्या होता है, तो देखिए मैं आपको ना बड़े दो आसान से कुलिये बताता हूँ, आसान से फार्मूलाज बताता हूँ जिससे आपने फ्लूइड को कैलकुलेट करना है फौरी तौर पे। लेकिन ना एक चीज़ अपने जेहन में बिठा लें कि एग्जैक्ट फ्लूइड हम वैसे 5-6 फार्मूलाज हैं जिनके थ्रू हम मेंटेनेंस फ्लूइड को कैलकुलेट करते हैं। तो 100, 200, 300 ml का फर्क हर फार्मूला में आता है, तो वो आपने परेशान नहीं होना। हाँ, इतना फर्क ना है कि आपने 2 लीटर एक बंदे को देना 2 लीटर और आप उसका 4 लीटर लिख के आ जाए, को 4 लीटर लिख देना है तो एक को आप 1 लीटर लिख के आ जाए, नहीं। फॉर एग्जांपल अगर एक फार्मूला से 2400 ml बन रहा है, दूसरे से 2600 ml बन रहा है, या तीसरे से 2550 ml बन रहा है, तो इट्स ओके, इसमें आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। की वाला जो एग्जामिनर है उसे पता होता है कि ये फार्मूला। लेकिन मैं आपको बेस्ट फार्मूला बताता हूँ और उसके बाद एक अल्टरनेटिव छोटा आसान फार्मूला भी बताऊंगा, ताकि अगर टाइम कम हो तो आप उसके थ्रू कैलकुलेट कर लें। नॉर्मली आपको क्या होना चाहिए, नॉर्मली जो है ना वो आपका डॉक्टर साहबान जो फ्लूइड कैलकुलेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ये होती है 35, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, 35 to 40, ठीक है, ml पर kg, ठीक है। ये हम पर डे की बात करें, जितनी भी मैं आपको कैलकुलेशंस बताऊंगा पर डे की फिलहाल बात हो रही है, लेकिन हम नॉर्मली इसे काउंट करते हैं 35, ठीक है, 35 काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये रेंज इसीलिए रखी है ताकि फार्मूलाज में अगर थोड़ा बहुत 100-200 ml का फर्क हो तो कोई मसला ना बने, ठीक है। उसके बाद ये आपकी होगी जो है ना वो फ्लूइड की जो क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है, नॉर्मल सेलाइन की या कोई भी फ्लूइड है। उसके बाद सोडियम की क्वांटिटी भी आपको हर बाज़ दफ़ा जो है ना वो काउंट करनी पड़ जाती। तो सोडियम की क्वांटिटी को हम नॉर्मली 1 to 2 मिलीमोल पर केजी पर डे काउंट करते हैं, लेकिन आप इसे राउंड अबाउट 2 कंसीडर करें। उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो होता है पोटाशियम है या कैल्शियम है, वो उनमें आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कम से कम पोटाशियम का इसके अलावा पता होना चाहिए कि पोटाशियम की कितनी जो है ना वो क्वांटिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पोटाशियम की होती है नॉर्मली 0.6 to 1 मिलीमोल पर केजी पर डे, इसको भी राउंड फिगर करके हम 1 ले लेते हैं। अब मैं आपको एक सिनेरियो डिस्कस करूंगा और फौरी तौर पे हमने उसका जो है ना हम उसका कैलकुलेशन करेंगे फ्लूइड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने जो जेन में रखनी है डॉक्टर साहबान, वो क्या होती है कि अगर उस पेशेंट को एनजी ट्यूब लगी हुई है, आपने उसमें भी देखना है कि फ्लूइड लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। फ्लूइड लॉस एनजी ट्यूब में भी देखना होता है कितना हो रहा है। कोई ड्रेन लगी हुई है, ठीक है, ड्रेन में आपने देखना होता है कि उसमें फ्लूइड लॉस कितना हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ें भी फिर हमें ऐड करनी होती हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज टेम्परेचर। जहां पे बच्चा आके सबसे ज्यादा मार खाता है वो ये भूल जाता है कि टेम्परेचर को हमने काउंट करना होता है। वो क्या है कि देखें, अगर एक पेशेंट का 37 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब कि उसे कोई फीवर नहीं है, नो फीवर, 37 डिग्री या 98 फ़ारेनहाइट, तो फिर इसको हम कोई फ्लूइड को काउंट नहीं करेंगे, उसमें कोई नो एक्स्ट्रा फ्लूइड टेम्परेचर के जिम्मे में हम उसे
नहीं देंगे। लेकिन अगर ये फ्लूइड, ये जो टेम्परेचर है वो रेज करता है, तो हर 1 डिग्री के ऊपर या हर 1 जो डिग्री होती है उसके ऊपर हम कितना फ्लूइड देते हैं, हर 1 डिग्री के ऊपर, ठीक है ना, उसको हम 200 ml जो है वो फ्लूइड देते हैं, ठीक है। या हर 2 फ़ारेनहाइट रेज के ऊपर, ठीक है, या हर 2 फ़ारेनहाइट रेज के ऊपर हम उसे कितना फ्लूइड देते हैं, 200 ml। तो ये अपने जेहन में बिठा लें, ठीक है। अब डिग्री एक, अगर फॉर एग्जांपल डिग्री में उसने टेम्परेचर दिया हुआ है तो 37 से जितनी डिग्री ज्यादा होंगी पर डिग्री आप 200 देंगे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल उसने फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में 2 फ़ारेनहाइट जब ज्यादा होगा तो फिर हम 200 ml काउंट करेंगे। अगर एक फ़ारेनहाइट ज्यादा होगा तो फिर हम 100 ml काउंट करेंगे, ठीक है। अब एक सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करता हूं और इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने ये जो अभी इतनी बड़ी खिचड़ी तली है ये क्या है, ठीक है। तो मैं ये आप बाद में रिपीट कर करके सुन सकते हैं, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा ताकि आप जल्दी जल्दी इसको सुन लें, ठीक है। तो परेशान नहीं हो, घबराना नहीं है, फौरी तौर पे यार अपने दोस्तों को टैग करो, फेलोज को का ख्याल रखना है, ठीक है। परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं, रोना धोना नहीं है, रोने से सिर्फ टाइम ज़ाया होगा, हमारी मुश्किलात दूर नहीं होगी, तो रोना नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, एक पेशेंट है जनाबे आला, ओहो ये क्या हो गया, एक पेशेंट है हमारे पास जनाबे आला, ठीक है। ये इसका ना मुझे कोई इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये आप लोगों के लिए मैं यूज़ करता हूँ। ये देखो स्क्रीन इसकी टेढ़ी टेढ़ी हो गई है, इसको सीधी करते हैं, सीधी हो जा भाई, ठीक है हो गई सीधी, चलें जितनी भी हो गई है इतनी हमें मेरे ख्याल से काफ़ी है। अच्छा, तो अब हम एक पेशेंट को एक स्टडी करते हैं, केस को स्टडी करते हैं, ठीक है। केस के लिए हम एक स्टडी करते हैं। इसका मैं थोड़ा कलर आप लोगों के लिए खूबसूरत सा कोई चूज़ करता हूँ, ठीक है। मुझे कलरिंग का इतना मुझे पता ही नहीं कलर कौन कौन से होते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा चूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जनाब, उसकी जो 70 kg उसका वेट है, 70 kg उसका वेट है, सही है। और उसकी सर्जरी हुई है, कोई इंटेस्टाइनल रिसेक्शन हुई है, या कोई बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट था, हमने उसकी बाउल रिमूव की है। तो 70 kg उसका जो है ना वो वेट है। उसको हमने एनजी ट्यूब भी लगाई हुई है। एनजी ट्यूब से उसका जो ब्लड लॉस हो रहा है वो 300 ml हो रहा है, ठीक है ना, 300 ml हो रहा है। और ये 24 आवर्स की पर डे की हम बात कर रहे होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। और तीसरी हमने उसको जो ड्रेन लगाई हुई है, ठीक है, ड्रेन है, ड्रेन से भी उसका जो फ्लूइड लॉस हो रहा है वो कितना फ्लूइड लॉस हो रहा है उसका 250 ml हो रहा है। और चौथी और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जहां पे बच्चे फंस जाएंगे, यार हम लोग ना सारी वैल्यूज देख के परेशान हो जाते हैं, इतना बड़ा सिनेरियो, लेकिन मैंने बताया जो चीजें आपने पिक करनी है वो कौन कौन सी, टेम्परेचर, फीवर उसे है या नहीं, तो ठीक है जी उसे फीवर है, उसे कितना फीवर है, उसे 100 फ़ारेनहाइट जो है ना वो फीवर है, ठीक है, 100 फ़ारेनहाइट जो है उसको जो है ना वो फीवर है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको नॉर्मली लें कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको मेरे ख्याल से फौरी तौर पे समझ आ गई होगी, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपने बिल्कुल जो है ना वो टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको फौरी तौर पे देखें कि हमारा जो फार्मूला था उसके लिए हमारा क्या हमने काउंट करना है, तो अगर हम फार्मूला देखें तो हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला देखें तो हमारे पास क्या है, पहली चीज हमारे पास क्या है, 35 to 40 ml पर kg पर डे। अब इसका कितना हमारे पास वेट कितना है 70, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 35 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 70 kg के साथ, 70 के साथ, तो हमारे पास टोटल फ्लूइड कितना आ जाएगा, जितना हमें रिक्वायर्ड है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जनाब 2450 ml। यानी कि उसे 24 आवर में या पर डे में, एक दिन में कितना फ्लूइड लगना चाहिए, 2450 ml, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 लीटर फ्लूइड हमने उसे पूरे दिन में लगाना है। नहीं 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 जनाब, यहां पे आप एक चीज भूल गए हैं, देखें उसको ड्रेन भी लगी हुई है, उसको एनजी ट्यूब भी लगी हुई है, उसको फीवर भी है, तो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो उसका लॉस हो रहा है वो भी तो हमने काउंट करना है ना। तो ड्रेन हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे हम, 300 प्लस 250 प्लस देखें 98 से कितना टेम्परेचर रेस किया, 2 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 2 फ़ारेनहाइट, तो हम कितना इसे काउंट करेंगे 200 ml ना, ठीक है, तो हम इसको 200 ml को यहां पर करेंगे, तो ये टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 750 ml, 750
ml। तो अब टोटल फ्लूइड इस पेशेंट को हमने कितना देना है 24 आवर के अंदर, वो हमने देना है 2450 प्लस 750 ml इज इक्वल टू 3200 ml। मैंने कोई प्लस माइनस में अगर गलती की हो तो यार उसके लिए माजरत, प्लस माइनस खुद कर लेना, ठीक है। तो 3200 ml का मतलब यह है कि हमने इसे 3.2 लीटर फ्लूइड देना है, किसमें 24 आवर में। इसको आप 24 से डिवाइड करके पर आर का भी निकाल सकते हो कि 1 घंटे में कितना फ्लूइड इसे जाना चाहिए। तो देखें बड़ा आसान, एक पेशेंट था, उसकी जो 70 kg वेट था, मैंने 70 kg वेट के ऊपर जो है ना वो ये वाला फार्मूला अप्लाई किया कि 35 को मल्टीप्लाई किया kg के साथ, तो मेरे पास आ गया कि 24 आवर में मुझे कितना ब्लड चाहिए, कितना सॉरी जो है ना फ्लूइड चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने जो हो रहे था, जो लॉस हो रहा था एनजी ट्यूब से या ड्रेन से या फीवर की वजह से, उनको भी प्लस किया क्योंकि मुझे उनको भी ऐड करना है। अच्छा, ये हो गया एक थोड़ा सा लंबा फार्मूला। अब फॉर एग्जांपल कि आपके पास डॉक्टर साहबान पेशेंट है, आप ये केजीज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते और उसने कोई आपको एनजी ट्यूब शूट ट्यूब भी नहीं दी हुई, तो हम इसी पेशेंट का ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही पेशेंट था, वह इसको हमने वैसे ही चोट लगी है और इसका कोई हमने ड्रेन, कोई एनजी ट्यूब, कोई फीवर, इसे कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने इसे फ्लूइड देना है। 70 kg इसकी वेट है। तो दूसरा फार्मूला क्या है, इसको हम कहते हैं 4-to-1 फार्मूला। 4-to-1 फार्मूला। 4-to-1 फार्मूला क्या होता है कि पहले 10 kg तक आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, ठीक है, और उसके बाद 10 to 20 kg तक आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, और फिर अबव 20 kg से आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ। मतलब ये कि इसका वेट टोटल कितना है 40 kg। तो 40 kg पहले 10 kg हमने कर लिए मल्टीप्लाई 40 के साथ, तो ये हमारे पास 4 के साथ ना, तो ये हमारे पास आ गया टोटल 40। उसके बाद जो दूसरे 10 kg थे वो हमने 20 के साथ अप्लाई कर दिए, जो इसका था 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ गया हमारे पास 20, ठीक है। और बाकी कितने बच गए, 50 बच गए ना, 10-10 किलो वजन कम हो गया, तो 50 किलो का जो वजन बच गया था उसको हमने 50 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो ये कितने हो गए 50। अब अगर आप इस सारे को कैलकुलेट करें तो ये कितना बन गया, ये हमें पर आवर का दे रहा है, 1 घंटे में हमने कितना ब्लड जो है ना फ्लूइड लगाना है। तो ये देखें हमारा कितना बन गया, 0, 5, 4, 9 और ये 10 गया, ये 110 बन गया। और अगर 110 को आप मल्टीप्लाई करें 24 के साथ, 24 घंटे के साथ, ये कितने का आया, पर आवर आया, 1 घंटे में आपने कितना लगाना है। तो अगर आप इसको 24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बन जाएगा ऑलमोस्ट 2640। दैट वैल्यू इज मोर क्लोज टू जो हमने 35 को मल्टीप्लाई करके 70 के साथ निकाली थी और कितनी आई थी 2450, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ 35 से 40 की रेंज होती है, तो ये देखें कि दोनों फार्मूलाज आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं। आपके पास ये दोनों फार्मूलाज हैं जिनसे आप फ्लूइड की मेंटेनेंस फ्लूइड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए और भी बड़े फार्मूलाज हैं, लेकिन मैंने आपको बड़े आसान से फार्मूला बताया कि जैसे आपने इसका मेंटेनेंस फ्लूइड कैलकुलेट करना है। अगर सोडियम पूछा हो तो आपने सोडियम कैसे कैलकुलेट करना है, अगर पोटाशियम पूछा हो तो आपने सिंपली, अगर फॉर एग्जाम्पल इसी पेशेंट का वो सोडियम पूछता है तो हमने 2 को मल्टीप्लाई कर देना था 70 के साथ, तो हमें 140 मिली मोल जो है ना वो सोडियम चाहिए था पर 24 आवर के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर एनजी ट्यूब लगी हुई है या कोई ड्रेन लगी हुई है तो हमने उनको प्लस करना होता है। अगर फीवर नहीं है तो फिर हमें एक्स्ट्रा फ्लूइड की उसकी जरूरत नहीं है, ये चीजें आपने काउंट रखनी है। अच्छा, अब इन्फ्यूजन रेट कैसे निकालते हैं, यानी कि अगर एक पेशेंट का हमने ये तो निकाल लिया कि इसे कितना ब्लड लगना है या कितना फ्लूइड लगना है, ठीक है, फ्लूइड लगना है, तो हम कितने ड्रॉप्स पर मिनट ड्रिप को चलाएं कि हमारी जो उतने ही घंटों में हमारी जो है ना वो सारा का सारा फ्लूइड कंप्लीट हो। तो मैं जनाब आला फौरी तौर पे इसको जो है ना रिमूव करता हूँ। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो डॉक्टर साहबान फौरी तौर पे कमेंट में पूछ लेना, कोशिश करूंगा कि नीचे आपको जवाब दे सकूं। देखिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जितनी मुझसे मेहनत हो सकती है मैं आप लोगों के लिए करूं, ठीक है, तो पूरी कोशिश करता हूं, ठीक है। अच्छा, अब इन्फ्यूजन रेट क्या चीज़ है, इन्फ्यूजन रेट क्या चीज़ है, हम इसको समझते हैं। इसका मैं बड़ा आसान सा ना आपको फार्मूला बताता हूं जिससे आप फौरी तौर पे ना इन्फ्यूजन रेट निकाल लिया करेंगे। इन्फ्यूजन रेट एक्चुअली क्या होता है कि ड्रॉप पर मिनट हमने कितनी ड्रिप कितनी चलानी है, ठीक है। तो हम एक्चुअली क्या काउंट करना चाहते हैं, ड्रॉप पर मिनट काउंट करना चाहते हैं, दैट इज इक्वल टू ml पर आवर मल्टीप्लाइड बाई ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाई 60। मैं आपको एक आसान हल बताता हूं
देखिए डॉक्टर साहबान, ड्रॉप फैक्टर की अगर आप बात करें ना, तो अगर तो आप ब्लड पेशेंट को दे रहे हैं ना, तो इसका ड्रॉप फैक्टर नॉर्मली आपको 15 होता है, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं, फ्लूइड दे रहे हैं, क्लियर फ्लूइड दे रहे हैं, तो इसका ड्रॉप फैक्टर 20 होता है। तो अगर आप पहले से इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करके रखें कि आप जो है ना वो 15 को डिवाइड कर लें, 15 को अगर आप डिवाइड कर लें 60 के साथ, या 20 को डिवाइड कर लें 60 के साथ, तो ये आपके पास जो वैल्यू बनती है वो 1/4 और 1/3। मतलब ये कि इस फार्मूले को अगर मैं और सिंपल करके लिखूं तो ये मिलीलीटर पर और मल्टीप्लाइड बाई 1/4 और 1/3। 1/3 कब होगा? जब नॉर्मल सलाइन लगा रहे हैं, और 1/4 कब होगा? जब हम कोई ब्लड वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है। तो आसान लफ्जों में मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें फिर समझ आएगी। वो कहते हैं जनाब एक पेशेंट है, उसको हमने 800 ml ब्लड देना है, 800 ml ब्लड देना है, और कितने घंटों में देना है जी? हमने उसे 5 घंटों में देना है, ठीक है। 5 आवर्स में हमने उसे 800 ml ब्लड पूरा करना है। तो कैसे हम उसकी ड्रिप चलाएं कि 5 घंटों में उसका ये पूरा हो जाए? तो देखें जी, बड़ा आसान है। यही वाला फार्मूला पुट करते हैं, ml की जगह पे 800 डालें, कितने घंटों में देना है मल्टीप्लाइड बाई 5 करें, डिवाइडेड बाई 5 करें, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? देखें ब्लड है तो ब्लड के साथ हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है? 1/4 के साथ, ठीक है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बनेगा 40 ड्रॉप्स पर मिनट। यानी कि अगर हम जो ब्लड है उसके 40 ड्रॉप्स पर मिनट चलाएं तो 800 ml जो है वो ब्लड वो आपका 5 घंटों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखें, अच्छा ड्रॉप फैक्टर मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर किसी सवाल में उसने अलग से ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है तो फिर आप ये वाला सारा फार्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। फिर उसमें आपने 1/4 या 1/3, ये तो मैंने आपको जनरल बताया। अच्छा, एक और हम आसान सा एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, और वो हम लेते हैं नॉर्मल सेलाइन की, ठीक है, नॉर्मल सेलाइन की। अब नॉर्मल सेलाइन की लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जनाब आला वो हमारे पास आता है, वो कहता है जनाब एक हमारे पास पेशेंट है, पेशेंट के बारे में वो बात करता है। पेशेंट को वो कहता है कि भाई इसको जो है ना हमने 1000 ml ब्लड देना है, सॉरी ब्लड नहीं, नॉर्मल सेलाइन देना है। हम नॉर्मल सेलाइन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल सेलाइन देना है 8 घंटों के अंदर, ठीक है, 8 घंटों के अंदर। तो बताएं इसका क्या होगा? और इसका ड्रॉप फैक्टर क्या होता है? नॉर्मल सेलाइन का 20 होता है। अगर दिया हो तो अच्छी बात है, ना दिया हो तो आप कंसीडर कर लें कि 20 होता है। तमाम के तमाम ऑलमोस्ट 99% आपको 20 ही मिलता है, लेकिन कई अगर आपको उसने कोई और वैल्यू दे दी है तो फिर आप पूरा फार्मूला पुट करेंगे। तो फार्मूला क्या है जनाब हमारे पास? हम 1000 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो हमने पीछे अभी पढ़ा था कि जो हमारे पास नॉर्मल सेलाइन का हमने ड्रॉप फैक्टर जो हमने निकाल के उसको सिंप्लीफाई किया था, दैट वाज 1/3। तो अगर आप इसको करें मतलब कि यानी कि आप इसके अगर आप इसको कैलकुलेट करें, तो ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ था, मैं इसको एक मिनट अभी कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। मेरे ख्याल से ये 40 आना है या 41 आना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाई 8 और उसके बाद जो है ना वो 3, हाँ 41 ड्रॉप्स पर मिनट, 41 ड्रॉप्स पर मिनट। तो ये देखें, ये दो छोटे छोटे से मैंने आपको तरीके बताए कि जैसे आपने इन्फ्यूजन रेट निकालना है और जैसे आपने जनाब वाला डॉक्टर साहबान आपने निकालना है इसका मेंटेनेंस डोज कैसे निकालनी है, क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पोटाशियम कैसे कैलकुलेट करना है, सोडियम कैसे कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल आपने ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। बस अपने दोस्तों का, अपने फेलोज़ का ख्याल रखें, उनके साथ बैठें। इस वक्त हिम्मत और हौसला, मुझे पता है कि आप लोग बड़े परेशान हैं। आपने ना दरअसल 3 छुट्टियों को थोड़ा सा ले लिया था ईजी, तो वो अब जिन्होंने ईजी लिया था थोड़े से टेंशन में है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। अल्लाह पाक आप सबके साथ हैं, मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, पूरी टीम आप सबके लिए दुआएं करती है। आप सबके लिए अल्लाह पाक आसानियां पैदा फरमाए, आप सबके लिए अल्लाह पाक मुश्किलात को ख़त्म फरमाए और बहुत आसान पेपर आए, ठीक है। तो प्लीज़ एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि आप
ये बिल्कुल सोच के ना जाएं कि सारे के सारे पास पेपर आ जाने हैं या सारे के सारे आसान। हर पेपर में कुछ मुश्किल सवाल भी होते हैं, कुछ आसान भी होते हैं, लेकिन आपने जनरल सर्जरी सिस्टमिक मिला के पास करनी है। इसलिए बिल्कुल परेशानी नहीं, जैसे M1 में आप लोग बड़े बच्चे परेशान हुए थे, M2 का पेपर देखें कितना आसान आ गया। तो बिल्कुल टेंशन ना रहे, अपने अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, अपने अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, अपने अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, अल्लाह कभी मायूस नहीं करेगा। चलें जी, आप फौरी तौर पे इसको शेयर करें, टैग करें, अपने दोस्तों को बताएं, और अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो नीचे मुझसे पूछ लें। थैंक यू सो मच, फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा